हेलो वन, मैं हूं आपका अपना भाई समझा दो भैया और आज की क्रिप्टो न्यूज एंड बिटकॉइन एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में पहले हम थोड़ा सा बिटकॉइन का एनालिसिस कर लेते हैं और फिर बाद में हम जितनी भी मार्केट की अपडेट है, हमारे इंडिया में क्या चल रहा है और बाकी कंट्रियां अभी क्रिप्टो को लेकर क्या एक्शन ले रही है, इसके बारे में हम वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और आज है एफओएमसी की डिस्कशन, यानी कि एफओएमसी का जो मीटिंग का रिजल्ट है वो देर रात तक आपको मिल जाएगा। जैसी अपडेट मुझे मिलेगी सुपर फास्ट तरीके से मैं टेलीग्राम पर आपको अपडेट दे दूंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तक मेरे टेलीग्राम को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो मस्ट टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहिए, जिसका लिंक मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। साथ ही अगर आपको फ्री डेली कॉल्स चाहिए स्पोर्ट और फ्यूचर्स के दोनों के, तो आपको मेरा सेकंड चैनल भी ज्वाइन करना चाहिए। उसका लिंक भी मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर बिटकॉइन की बात करें तो जैसा कल हम डिस्कस कर रहे थे कि भैया बिटकॉइन जो है हमारे इस राइजिंग वेज के, या फिर जिसको हम काफी दिनों से बियर फ्लैग बोल रहे हैं, लगभग महीना भर हो चुका है जब बीटीसी 21,300 के लेवल पर था। 16-17 जून के आसपास हमने इसको ड्रॉ करा था। तो आप देख सकते हो कि आज 27 जुलाई के आसपास बीटीसी जो है अगेन इस ही बॉटम ट्रेंड लाइन पर एक सपोर्ट बना रहा है। एफओएमसी की मीटिंग है, मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इसलिए सभी लोग, ना सिर्फ मैं बल्कि ट्विटर पे भी आप जाओगे या फिर जो भी आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर है वो भी आपको यही सजेशन दे रहा होगा कि भैया आज थोड़ा सा मार्केट से आप दूरी रहिए। इसलिए मैं भी आपको कोई फ्यूचर्स के कॉल आज के दिन नहीं दूंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा एक क्विक एनालिसिस करें तो 21,700 से 21,800 के आसपास का लेवल, क्योंकि यहां पर 20 MA हमें एक रेजिस्टेंस देगा, क्योंकि जो 21,700 का लेवल था पहले हमारे लिए एक अहम सपोर्ट काम कर रहा था। यानी कि छोटे टाइम फ्रेम पर हम 21,700 को एज अ सपोर्ट लेकर चल रहे थे, और जब सपोर्ट टूट जाता है तो वही एक रेजिस्टेंस बन जाता है। तो इसलिए 21,700 से 21,800 का जो लेवल है वो अब इसके लिए तगड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहां पर हो सकता है कि यहां से अगेन थोड़ा पंप होने के बाद में हमें रिजेक्शन देखने को मिले। और कल का दिन 28 जुलाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि थोड़ा कल मार्केट ग्रीन हो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं कि कल के दिन क्या होता है। तो ये है बीटीसी का एक क्विक एनालिसिस। सपोर्ट देख रहे हो 2100 के आसपास इसका सपोर्ट बन रहा था और रेजिस्टेंस है 21,700 से 800 का लेवल। बात करें अगर कुछ मार्केट से आने वाली अपडेट्स के बारे में, तो पहले हम हमारे इंडिया की बात कर लेते हैं, फिर बाकी कंट्रियों की बात करेंगे। इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, यानी कि जो पंकज चौधरी जी हैं, जो कि राज्य वित्त मंत्री हैं, इन्होंने अगेन क्रिप्टो के बारे में कुछ क्वेश्चन का रिप्लाई दिया। फिर उन्होंने थोड़ा क्लियरली इसके बारे में अब बोला है कि जैसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि भैया जो क्रिप्टो करेंसीज है वो इंडिया में पूरी तरीके से अनरेगुलेटेड है, तो आप अपने रिस्क पर ही यहां पर ट्रेड करें, या फिर जो भी जोखिम आप उठाना चाहते हो वो आप अपने ऊपर लेके चले, ठीक है। क्योंकि इंडिया में अभी भी जो क्रिप्टो है वो अनरेगुलेटेड। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो क्रिप्टो है, साथ ही जो नॉन फंजिबल टोकन है यानी कि जो एनएफटीज है वो बॉर्डरलेस है, इसलिए इसके लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होना चाहिए। इंटरनेशनली जितने भी कंट्रीज है वो इसके ऊपर एक साथ आनी चाहिए और फिर जाके एक कोलैबोरेशन होने के बाद में कोई रेगुलेशन हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही उनसे जब पूछा गया कि क्या इंडिया में एनएफटीज और क्रिप्टो एसेट्स हैं, क्या आप इसको एसेट क्लास का दर्जा दे रहे हैं, तो उन्होंने फिर से जो निर्मला सीतारमण जी ने बात दोहराई थी वो कहा कि देखो हम इसको करेंसी तो मान नहीं रहे, तो अभी इसको हम जैसे गैम्बलिंग के ऊपर टैक्स लगता है, जैसे हॉर्स राइडिंग के ऊपर टैक्स लगता है, बस उसी कैटेगरी में अभी हम इसको डाले हुए हैं। साथ ही जब इनसे पूछा गया कि क्या इंडिया में क्रिप्टो या फिर एनएफटीज बैन हो सकती है या फिर इसके ऊपर कोई बात चल रही है, तो इन्होंने इसके ऊपर कुछ खास या फिर साफ साफ उत्तर नहीं दिया या फिर इसके ऊपर नो कमेंट कहा। तो कुल मिला के जो वित्त राज्य मंत्री है उन्होंने कहा कि भैया अनरेगुलेटेड है इंडिया में क्रिप्टो, इसके अलावा जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है वो रेगुलेशन के लिए जरूर से होना चाहिए। तो ये अपडेट आई थी हमारे इंडिया से। इसके अलावा अगर हम यूएस मार्केट की बात करें या फिर यूएस की बात करें, तो जो यूएस के सेनेटर्स हैं उन्होंने बाईपार्टिज्म एक बिल पेश करा है, जिसमें यह बताया गया है या फिर उन्होंने इस तरीके से पेशकश की है, जो छोटे अभी क्रिप्टो के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं डेली मर्रा की चीजों को खरीदने या बेचने के लिए, जैसे कि मान लो अगर मुझे कुछ सामान खरीदना है और उसकी कॉस्ट अगर $10-15 के आसपास है, तो ऐसे जो ट्रांजैक्शन है ना इनको टैक्स फ्री रखना चाहिए। इन्होंने एक अमाउंट दिया है कि $50 के नीचे के जो भी ट्रांजैक्शन है उसको टैक्स फ्री रखना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव बात है कि छोटे ट्रांजैक्शंस को जो अमेरिकन गवर्नमेंट है या फिर जो सेनेटर्स है वो टैक्स मुक्त करना चाहते हैं। तो ये देखा जाए तो एक पॉजिटिव बात है, लेकिन हाल फिलहाल तो कोई बिल वगैरह बन नहीं रहा है और पता नहीं कि ये साल भी तू में ना निकल जाए। इसके अलावा ब्राजील की बात करें तो ब्राजील से भी एक अपडेट आई है कि ब्राजीलियन जो लार्जेस्ट डिजिटल बैंक है, मैंने आपको इसके बारे में पिछले महीने में अपडेट दी थी कि लार्जेस्ट जो ब्राजीलियन डिजिटल बैंक है न्यू बैंक,
उन्होंने क्रिप्टो सर्विसेज स्टार्ट कर दी। तो यहां पर एक और अपडेट आई है कि उन्होंने एक मंथ के दौरान ही, एक मंथ के अंदर अंदर ही 1 मिलियन क्रिप्टो यूजर्स का माइलस्टोन अचीव कर लिया है। काफी पॉजिटिव बात है कि जो ब्राजीलियन लोग हैं वो इस बैंक को काफी सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि क्रिप्टो को सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक अपडेट है कि पिछले महीने जो हमने बात करी थी कि जो ब्राजीलियन लार्जेस्ट डिजिटल बैंक है न्यू बैंक, वो अभी क्रिप्टो में उतर चुका है और उतरने के 1 महीने के बाद में उन्होंने 1 मिलियन क्रिप्टो यूजर्स भी कर लिए हैं। अगली अपडेट के बारे में बात करें तो कुकोइन से जुड़ी हुई हमें काफी फंड्स देखने को मिलते हैं, रूमर्स देखने को मिलते हैं। कभी तो कोई कहता है कि भैया जो कुकोइन एक्सचेंज है वो विड्रॉल वगैरह बंद कर सकता है, कुछ कहते हैं कि भैया लूना के साथ इनका कुछ था तो ऐसा पंगा हो सकता है। मैं खुद भी कुकोइन पर ट्रेड करता हूं, बाइनेंस के बाद में मैं इसी के ऊपर ट्रेड करता हूं। तो यहां पर कुकोइन के जो सीईओ हैं जोनी लियो, उन्होंने अभी एक फंड लॉन्च करा है, एंटी फड फंड। ये बेसिकली क्या करेगा कि जो भी मार्केट में रूमर वगैरह फैल रहे हैं या फिर जो फंड फैल रहे हैं उसको ये रोकने का काम करेगा फंड। तो देखा जाए तो इनके सीईओ की तरफ से, कुकोइन के सीईओ की तरफ से एक काफी अच्छा कदम उठाया गया है फंड को लेकर। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहां पर दुबई, जो कि क्रिप्टो को लेकर भैया एक हब ही बनता जा रहा है। दुबई की जो गवर्नमेंट है वो क्रिप्टो के प्रति काफी पॉजिटिव है, ये पहले भी हमने काफी अपडेट्स में जाना है। तो दुबई पुलिस जो है अभी अपना जो एनएफटी कलेक्शन है, अनदर फ्री एनएफटी कलेक्शन लॉन्च करिए, यानी कि फ्री रहेगा। और यहां पर दुबई की जो पुलिस है वो भी अभी एनएफटी मार्केट प्लेस में आ चुकी है। यहां पर आप देख सकते हो दुबई पुलिस will launch its second NFT collection at the GITEX Global Summit in October। तो यहां पर काफी अच्छी बात है कि जो दुबई की पुलिस है वो भी NFT में या फिर मेटावर्स में कदम रख चुकी है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहां पर अभी जो रशिया और यूक्रेन का अभी भी तनातनी थोड़ी है, ठंडा इतना भी मुद्दा ये नहीं हुआ है, लेकिन जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल हैं यूक्रेन की मिलिट्री के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है या फिर उनकी तरफ से एक अपडेट आई है कि क्रिप्टो करेंसीज आर एसेंशियल फॉर यूक्रेन मिलिट्री ऑपरेशंस। यूक्रेन की जो भी मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें क्रिप्टो का काफी बड़ा हाथ है या फिर क्रिप्टो इसमें काफी अहम भूमिका निभा रहा है। यूक्रेन रिसीव ओवर 100 मिलियन फ्रॉम डिफरेंट क्रिप्टो इनिशिएटिव्स। तो यहां पर जो क्रिप्टो है वो यूक्रेन की मदद कर रहा है रशिया के वॉर के अंदर या फिर रशिया से जो तनातनी चल रही है उसके अंदर। तो देखा जाए तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। और हाल फिलहाल तो देखो मैं यही कहूंगा कि इतनी जो ये पॉजिटिव अपडेट मैंने बताई इनका कोई मार्केट पर असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अब मार्केट तभी उठेगा जब मार्केट से कोई बाइंग से जुड़ी हुई अपडेट आती है कि भैया फला एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इतना बाय कर लिया या फिर इस फर्म ने इस तरीके से क्रिप्टो में एंट्री कर ली है। जैसा हमने पिछले साल 2021 की शुरुआत में टेस्ला से जुड़ी हुई अपडेट्स देखी थी और 2020 की शुरुआत में हमने जो माइक्रो स्ट्रेटेजी है उसकी एंट्रेंस देखी थी। तो इस तरीके की अगर कोई अपडेट आती है तब मार्केट के लिए ये एक काफी पॉजिटिव बात होगी। तो हाल फिलहाल तो भैया एफओएमसी का रिजल्ट आना बाकी है, मार्केट में अच्छी खासी वोलेटिलिटी उठा पटक में देखने को मिल सकती है। तो आज का दिन थोड़ा सा हम ट्रेड से दूरी रहेंगे। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल आप ही का काम कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। और अब तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो भैया मस्ट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, बिकॉज एफओएमसी मीटिंग का जो रिजल्ट आएगा सबसे पहले सुपर फास्ट तरीके से मैं शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।